जयंती पर आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच में इतनी भारी संख्या में आप आज यहां एकत्र हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। साथियों, यह सिर्फ एक जयंती नहीं, ये जयंती समारोह नहीं है, यह उस गौरवशाली इतिहास का ये पुनर्जागरण है जो हमारे मूल, हमारे संस्कार, हमारी अटूट पहचान को ये जोड़ता है। ये जयंती समारोह ये उसकी पहचान है। साथियों, मैं महाराजा सूरसैनी जी को शीश नवा करके मैं नमन करता हूं और आप सबको उनकी जयंती की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई आप सबको देता हूं। साथियों, यह समारोह नारनौल में आयोजित करना ये अपने आप में एक महत्व रखता है। साथियों, आज मैं इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां राव तुलाराम जी, जिसको ये अहिरवाल की भूमि भी बोलते हैं, ये इलाका अहिरवाल का, इस पवित्र भूमि पर राव तुलाराम जी के नेतृत्व में हमारे हजारों लोगों ने कांग्रेस के उस अत्याचार के प्रति आवाज उठाते हुए उसका डट करके सामना किया था। मैं आज उनका वो दिवस भी है, आज मैं उनको प्रणाम भी करता हूं और उन वीरों को मैं नमन भी करता हूं। साथियों, सदैव ही ये वीरों की भूमि रही है और आज महाराजा सूरसैनी जी की कीर्ति से ये और भी पावन हो गई है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, आज यहां पर महाराजा सूरसैनी जयंती के इस पवित्र अवसर पर जो ये जयंती का पखवाड़ा चलता है, वैसे तो दिसंबर में महाराजा सूरसैनी जी की जयंती मनाई जाती है, परंतु आयोजकों ने कहा कि हम नवंबर माह में जयंती ये करना चाहते हैं और नारनौल की सरदारी को, आयोजन समिति को, नारनौल के सभी मैं पदाधिकारियों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहा कि अब की बार महाराजा सूरसैन जयंती हम नारनौल में मनाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं अवश्य नारनौल में आऊंगा। मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज इस पावन अवसर पर मैंने लगभग यहां पर 84 करोड़ रुपए की लागत के 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, मुझे 56 करोड़ रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन करने का अवसर मिला है और 28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास यहां पर किए हैं। मैं इसके लिए नारनौल की तमाम सरदारी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी बहुत ही प्रतापी, वेदों के ज्ञाता, न्यायप्रिय, धर्माता एवं प्रजा पालक राजा थे, हम सब जानते हैं। साथियों, उनके राज्य में पूर्ण साम्राज्यवाद था, समाजवाद था, उत्पादन के साधन समाज की भलाई के काम लिए जाते थे। साथियों, उन्हीं के नाम से ही सूरसैनी
प्रदेश जिसका जिक्र भी अभी किया है, ये वो मथुरा का जो इलाका है, इसके पास का इलाका है। ये इलाका ये महाराजा सूरसैनी जी का ये क्षेत्र था और आगे चल करके ये सूरसैनी वंश में, ये सूरसैनी जाति में ये चला है। साथियों, ये इतिहास, ये सिर्फ इतिहास में ही ये बात मिलती है, बल्कि महाभारत में भी सूरसैनी सैनियों की यश गाथा उसमें ये चलती है, गाई जाती है। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी की प्रेरणा और उनका त्याग, उनकी नीति निष्ठा हम सभी के लिए एक अमूल्य ये विरासत है। साथियों, आज हम उनकी जयंती मनाकर केवल उन्हें याद नहीं कर रहे, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन, समाज और प्रदेश के शासन में उतारने का हम संकल्प दोहरा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।